दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं सीपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम सेट एक का लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा जब भी ऐसा प्रश्न पूछता है तो इसके हम विपरीत मानते हैं। हम मान लेते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, माना √3 कैसी है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर ये परिमेय संख्या है तथा ध्यान दीजिए तथा ए और बी सह-अभाज्य, ध्यान दीजिए क्या है, सह-अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, ये कैसे हैं, सह-अभाज्य पूर्णांक है। सह-अभाज्य का मतलब ऐसी दो संख्या जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ ना हो। सह-अभाज्य का मतलब क्या हुआ, ऐसे दो पूर्णांक जिनमें उभयनिष्ठ एक हो, सिर्फ और सिर्फ क्या मिले, एक मिले, उसे हम कहते हैं सह-अभाज्य पूर्णांक। ठीक है, तो अब देखिए बेटा अगर ये परिमेय है, ठीक है, अगर √3 परिमेय है तो परिमेय हमेशा कैसा होता है, a/b के रूप में होता है। परिमेय होता है तो कैसा होता है, a/b के फॉर्म में होता है। तो यहां पर बेटा एक मानेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर दो, इसका जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा b/√3 बराबर एक का a में करेंगे बेटा a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब यहां पर हम मानेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ध्यान देना स्टेप बेटा समझना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहां जब वर्ग करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया। अब देखिए इसका जब वर्ग करेंगे b का वर्ग क्या होगा, b होगा, √3 को दो बार गुणा करेंगे तो ये 3 आएगा बराबर a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3b² बराबर a स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 इसको मानते हैं। अब यहां से हमको ध्यान देना है बेटा, ठीक है, किससे, प्रमेय 1 से। ठीक है, प्रमेय 1 से, ठीक है, प्रमेय 1 से a², ठीक है, क्या है, a² 3 से भाज्य है तो a भी, ठीक है, a भी 3 से भाज्य होगा। a भी क्या होगा बेटा, 3 से भाज्य होगा। इतनी बात क्लियर आई, इतना समझ में आया। ठीक है, अब यहां से समझना कि ये अगर भाज्य है तो a भी किससे होगा, यहां पर 3 से भाज्य होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना, ठीक है, माना a बराबर 3c, हम क्या मान लेते हैं, a बराबर क्या मान लेते हैं बेटा, 3c, जहां c एक पूर्णांक है। c क्या है बेटा, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसलिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां रखने पर बेटा, 1 में रखने पर, अब वहां पर रखेंगे तो 3b² बराबर ये आ जाएगा 3c²। कोई दिक्कत। अब यहां से बेटा 3b² बराबर ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9c²। क्या हो जाएगा, 9c², 3 से कट जाएगा, 3 एक के 3, 3 त्रिक का 9, तो b² बराबर हुआ 9c²। क्या हुआ, वो सॉरी यहां पर आ जाएगा 3c²। यहां तक समझ में आया। अब यहां से समझना b² बराबर 3c², तो यहां पर पुनः प्रमेय
1 से बी स्क्वायर 3 से, ठीक है, भाज्य है तो बी भी, ठीक है, 3 से क्या होगा बेटा, भाज्य होगा। क्या होगा, भाज्य होगा। पुनः प्रमेय 1 से क्या हुआ, 3 से बी स्क्वायर क्या होगा, 3 से भाज्य हो है तो बी भी क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भाज्य होगा तो यहाँ पर हम कहेंगे चूंकि ए कामा बी, ए कामा बी कैसा है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ए और बी कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, परंतु यहां पर परंतु ए कामा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहां पर ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 3 है। कैसा है, 3 है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब ए और बी कैसा है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, परंतु ए और बी का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला है वो कितना मिला है, देखो बी भी 3 से कट रहा है और ए भी क्या है, 3 से कट रहा है, तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। तो जो भी कल्पना हमने माना था, यहां पर ध्यान दीजिए कैसी संख्या है, सह, इसके विरोधाभास है, क्या है, विपरीत है। ठीक है, समझ रहे हैं, हमारी जो कल्पना है वो कैसी है, विपरीत है, और जब विपरीत है तो यहां लिखेंगे ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः, ठीक है, अतः अंडर रूट 3, ठीक है, क्या होगा, अतः क्या लिखें, अतः अंडर रूट 3 क्या होगा, अपरिमेय होगा। कैसा होगा बेटा, अपरिमेय होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो माने थे उसके विपरीत आया है, तो इसलिए हम क्या कह देंगे, अतः अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या। यदि ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।